क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और इस जीवन के बाद हमें कहां जाना है? ये प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। संत महात्माओं की खोज के अनुसार ये सृष्टि किसी मिट्टी, पानी या आग से नहीं बनी, बल्कि इसकी रचना हुई है शब्द से, अनहद नाद से। एक ऐसी दिव्य ध्वनि जो कभी रुकती नहीं, जो निरंतर गूंजती रहती है। जब परम मालिक की मौज हुई, तो उसी शब्द के माध्यम से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई और इस विशाल सृष्टि को संभालने के लिए अलग अलग शक्तियों को नियुक्त किया गया। सबसे ऊपर है एक दिव्य लोक, सचखंड, जहां के मालिक हैं अकाल पुरुष। ये कोई साधारण स्थान नहीं, ये वो धाम है जहां आत्मा अपने असली स्वरूप में रहती है। वहां न कोई दुख है, न जन्म है, न मृत्यु, न मन का भ्रम, न माया का जाल। वहां केवल पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति और पूर्ण स्वतंत्रता है। यही वो स्थान है जहां से हर आत्मा आई है और जहां उसे वापस जाना है। लेकिन इसके नीचे आते ही सब कुछ बदल जाता है। नीचे हैं तीन लोक, कारण लोक, सूक्ष्म लोक और स्थूल लोक, जिन्हें मिलाकर कहा जाता है त्रिलोकी। और इस त्रिलोकी का संचालन करता है काल पुरुष। काल यानी समय, जो हर चीज को जन्म देता है और हर चीज को समाप्त भी करता है। ये वही शक्ति है जो सृष्टि में निरंतर परिवर्तन लाती रहती है। काल अकेला नहीं है, उसकी दो सबसे बड़ी सहायक शक्तियां हैं, मन और माया। मन, जो हमें भटकाता है, जो हमें कभी स्थिर नहीं रहने देता। माया, जो हमें भ्रम में डालती है, जो हमें असली और नकली का फर्क भूलने पर मजबूर कर देती है। और इन दोनों के जाल में फंसकर आत्मा अपने असली घर को भूल जाती है। यही त्रिलोकी है जहां कर्मों का खेल चलता है। यहां हर एक कर्म का हिसाब होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और जब शरीर समाप्त होता है, तो आत्मा को जाना पड़ता है एक अदालत में। उस अदालत का नाम है धर्मराज का दरबार। धर्मराज, जिसे यमराज भी कहा जाता है, एक निष्पक्ष न्यायाधीश है। वहां न कोई रिश्वत चलती है, न कोई सिफारिश। हर कर्म का पूरा लेखा जोखा चित्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे कहा जाता है अमलनामा। और उसी के आधार पर आत्मा को मिलता है उसका फैसला। अगर कर्म अच्छे हैं तो आत्मा को मिलता है स्वर्ग, अगर कर्म बुरे हैं तो आत्मा जाती है नरक। लेकिन संतों ने एक गहरी बात कही है, स्वर्ग और नरक दोनों ही अस्थायी हैं। स्वर्ग सोने की बेड़ी है, नरक लोहे की बेड़ी है, पर दोनों ही बेड़ी हैं। समय पूरा होते ही आत्मा को फिर से 84 लाख योनियों के चक्र में डाल दिया जाता है। कभी इंसान, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट। और ये सिलसिला चलता रहता है, बार बार, अनंत काल तक। सोचिए, कितनी पीड़ा होती होगी उस आत्मा को जो अपने असली घर से दूर भटक रही है। संत कहते हैं, सबसे दुर्लभ है मनुष्य जन्म। ये वो अवसर है जहां आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान सकती है। लेकिन अफसोस, मनुष्य इस अनमोल जीवन को मन और माया के पीछे भागते भागते व्यर्थ कर देता है। हम सोचते हैं धन मिल जाए, नाम मिल जाए, सुख मिल जाए, लेकिन ये सब यही रह जाता है। आत्मा के साथ कुछ नहीं जाता, सिवाय उसके कर्मों के। और यही कर्म उसे फिर से उसी चक्र में डाल देते हैं। तो क्या कोई रास्ता है इस चक्र से निकलने का? हां, है। संत महात्मा कहते हैं, इसका एक ही उपाय है, संत मार्ग, जहां एक सच्चा सद्गुरु आत्मा को नाम और शब्द की साधना सिखाता है। ये वही शक्ति है जो आत्मा को इस संसार से निकालकर उसके असली घर सचखंड तक ले जाती है। लेकिन ये राह आसान नहीं है। ये केवल उसी को मिलती है जिसके भीतर सच्ची खोज हो, जिसे अपने असली घर की तलब हो। वरना ज्यादातर लोग इसी माया के जाल में फंसे रह जाते हैं और बार बार जन्म लेकर फिर मरते हैं, और फिर वही चक्र। तो अब सवाल यह है, क्या हम भी वही जीवन जिएंगे जो सिर्फ खाने, कमाने और मर जाने तक सीमित है, या हम अपने जीवन का असली उद्देश्य समझेंगे? निर्णय आपके हाथ में है। लेकिन याद रखिए, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता।
जो आत्मा जाग गई वही सच में मुक्त हो गई। बाकी सब काल के इस चक्र में घूमते रह गए।